नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीपीएस ऑनलाइन क्लास कठुमर। पिछली कक्षा में हमने वास्तविक संख्या प्रश्नावली 2 के बेसिक के बारे में समझाया था कि जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इन आदि के बारे में मैंने बताया था। आज हम लेके आए आपके लिए प्रश्नावली 2.1 यानी कि वास्तविक संख्या की जो प्रश्नावली है उसकी पहली एक्सरसाइज 2.1। ध्यान से देखें, अपनी जो प्रश्नावली है उसका नाम है वास्तविक संख्या। प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये अपनी 4 नंबर की प्रश्नावली है। ये हमारी प्रश्नावली है 4 अंक की। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चनों में भी आता है, बोर्ड पेपर में भी आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये जो प्रमेय है ये भाग विधि पर आधारित है। एक वैज्ञानिक हुए थे यूक्लिड, जिन्होंने 2 धनात्मक पूर्णांकों को लिया था। जो बड़ा धनात्मक पूर्णांक था उसमें छोटे धनात्मक पूर्णांक का भाग दिया और उसे भागफल और शेषफल प्राप्त हुए। उनके आधार पर उन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम दिया था। उन्होंने सबसे पहले जो भाग क्रिया की थी तो यानी कि भाज्य में भाग दिया था किसका, भाजक। तो उन्हें भागफल और शेषफल प्राप्त हुए थे। भाजक है और भागफल है, इन दोनों के गुणनफल में यदि शेषफल जोड़ दिया जाए तो ये तीनों भाज्य के बराबर होते हैं। अर्थात उन्होंने जो हम उत्तर की जांच करते हैं, अर्थात कैसे करते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। अर्थात भाज्य को उन्होंने नाम दिया ए और भाजक को नाम दिया बी। भाजक को क्या कहा, ए, भाज्य को कहा ए और भाजक को कहा बी। अर्थात भाज्य उस संख्या को कहते हैं जिसमें भाग दिया जाता है और भाजक उस संख्या को कहते हैं जिसका हम भाग देते हैं। तो हम ए में भाग दे रहे हैं बी का, जब हम बी का भाग देंगे ए में तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, उसको क्या नाम दिया, क्यू, और शेषफल भी प्राप्त होगा, उसको नाम क्या दिया, आर। अर्थात जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जो आर का मान यानी शेषफल का जो मान है वो आपने देखा हुआ है, कई बार तो ये 0 भी प्राप्त होता है और 0 से बड़ा भी प्राप्त हो जाता है। किसका मान, आर का मान। आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा भी प्राप्त होता है। लेकिन हमेशा जो ये आर यानी शेषफल है ये हमेशा जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उससे क्या होता है, छोटा, अर्थात बी से छोटा होता है। बच्चों एक बार फिर बताऊंगा मैं आपके लिए कि यूक्लिड ने भाजक को तो कहा था वी, भाज्य को कहा था ए, भागफल को कहा था क्यू और शेषफल को नाम दिया था आर। मैं यहाँ पे एक भाग देता हूं
जैसे भाग दे रहे हैं हम 13 में भाग दे रहे हैं कितने का 5 का, कितनी आ रहा है 5 दूनी 10, कितना प्राप्त हुआ 3। आपने देखा हुआ कि ये है शेषफल यानी कि r, जो r है वो आपने यदि पूरा भाग चला जाता था शेषफल क्या प्राप्त होता हमें 0, और पूरा भाग नहीं जाता है तो उस कंडीशन में शेषफल कुछ ना कुछ 0 से अधिक मिलता है, यानी 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से अधिक भी हो सकता है। लेकिन आपको यह अवश्य मालूम होना चाहिए कि जो शेषफल है वो हमेशा जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उससे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। 5 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल की जो स्थिति है वो 5 से छोटी बनती है, अर्थात 5 से छोटा, यानी शेषफल 4 आ सकता है, शेषफल 3 आ सकता है, शेषफल 2 आ सकता है, शेषफल 1 आ सकता है, शेषफल 0 आ सकता है। लेकिन कभी भी किसी भी संख्या में हम 5 का भाग देते हैं तो शेषफल 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 में तो 5 का भाग चला जाता है। तो ऐसी प्रकार से यदि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे b का मान कितना है 5 है, तो यहां जो शेषफल की कंडीशन बन रही है b का मान कितना है 5, तो शेषफल 5 से छोटा यानी 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। यदि मान लीजिए b जिसका भाग दे रहे हो आप वो 6 है, आप 6 का भाग दे रहे हो तो जो शेषफल आएगा वो 6 से छोटा यानी शेषफल 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। यानी हमेशा जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है। हमेशा भाजक का यानी b का जितना मान होगा उससे शेषफल कम आएगा। शेषफल यानी कि भाजक b का मान लीजिए 4 है तो शेषफल 4 से कम आएंगे, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, और यदि पूरा भाग चला जाएगा तो शेषफल 0 भी आ सकता है। यानी कि r के जो मान हैं वो b पे डिपेंड करते हैं, अर्थात हमेशा जो r की वैल्यू है वो इक्वल होगी 0 के या उससे बड़ी होगी, लेकिन हमेशा लेस देन b, यानी b से क्या होगी, भाजक से हमेशा r की वैल्यू छोटी होती है। तो मैं बता दूं जो ये वाली बात है a बराबर b क्यूब प्लस में r, और जो r की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हमेशा b से क्या होती है, छोटी होती है। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाती है। यहाँ a और जो b है वो धनात्मक पूर्णांक हैं और q और r है क्यूटेंट और रिमाइंडर यानी कि भागफल और शेषफल है। ध्यान से देखें, मैं अभी लेके आता हूं इसको रजिस्टर, देखिए ध्यान से। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। बोर्ड पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, a में b का भाग देने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होते हैं, जो हम इस रूप में लिख सकते हैं a बराबर vq प्लस में r की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर और हमेशा b से क्या होती है, छोटी। यदि आपको b का मान पता लग जाए, यानी कि b का मान क्या है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यदि b का मान 3 है तो आप तुरंत बता देंगे कि r के मान होंगे 0, 1, 2। b का मान आपको पता लग गया कि b का मान 4 है तो आप r के मान बताएंगे 0, 1, 2, 3। अब हमें b का मान प्रश्न से देख के कैसे पता लगेगा। यदि आपसे सिंपल क्वेश्चन आता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 के रूप का है, कोई धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 के रूप
का है, कोई धनात्मक पूर्णांक 6m प्लस 1 के रूप का है, कोई धनात्मक पूर्णांक 8m प्लस 1 के रूप का है। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो सिंपल कहता है तो उसमें आपको b का मान देखने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि a बराबर v क्यू प्लस r, यानी कि जो अंत में होगा वो शेषफल होगा और उससे पहले होंगे भाजक, उभाज्य, भाजक और भागफल। भाजक यानी कि b, तो इसमें b का मान कितना है 3, इसमें b का मान कितना है 4। भाई बी क्यू प्लस आर, तो पहला जो मान है वो किसका मान होगा, b का मान होगा, बी क्यू प्लस आर। यहां पे b का मान कितना है 4, यहां b का मान कितना है बी क्यू प्लस आर, b का मान ये क्यू है प्लस आर शेषफल है, तो v की वैल्यू कितनी है 6, यहां पे v की वैल्यू कितनी है 8। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपसे कहता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8 प्लस 1 के रूप का है, 6 प्लस 1 के रूप का है, 9 प्लस 1 के रूप का है, वर्ग कहता है, तो उस कंडीशन में b का मान जो होता है अपना, जो b का मान होता है वो आप ऐसा मान लेंगे कि उसके वर्ग में, देखो ये 8 प्लस 1 के रूप का है तो 8 का भाग चला जाए। देखो यहां पे b का वर्ग, b का मान है कितना 4, और 4 के वर्ग में बताओ 8 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो b का मान क्या होगा 4, 4 का वर्ग 16, 16 में 8 का भाग जा रहा है, तो b का मान क्या होगा 4। यदि मैं b का मान 2 लेता, b का मान कितना लेता 2 लेता, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 में से 8 का भाग नहीं जा रहा, तो हमें b की वो वैल्यू लेनी है कि उसमें उसके वर्ग में दिए हुए b के मान का भाग चला जाए। जो 8 दिया हुआ है इस 8 का भाग किस संख्या के वर्ग में जा सकता है, सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगी 4, तो 4 के वर्ग में 8 का भाग जा रहा है, तो b का मान कितना हुआ 4। 6 ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है उसके वर्ग में 6 का भाग चला जाए, एक लिए 1 के वर्ग में 6 का भाग नहीं जाता, 2 लिए 2 के वर्ग में भी नहीं जाता, 3 लिए 3 के वर्ग में भी 6 का भाग नहीं जाता, 4 लिए 4 के वर्ग में भी नहीं जाता, 5 ले लिया 6 ले लिया, तो यहां पे ऐसी कंडीशन में b का मान होगा 6, क्योंकि 6 के वर्ग में ही 6 का भाग जाता है, इसलिए b का मान क्या होगा 6, b का मान होगा 6, क्योंकि 6 के वर्ग 36 में 6 का भाग जाता है। यहां पे 9 क्यों है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग में 9 का भाग चला जाए, वही होगा हमारा b का मान, इसका मान होगा वही b का मान। तो ऐसा मान है 3, 1 का वर्ग 1 का घन, वो सॉरी वर्ग 1 का वर्ग 1 में 9 का भाग नहीं जाता है, 2 का वर्ग होता है 4, 4 में भी 9 का भाग नहीं जाता है, 3 का वर्ग 9 और 9 में 9 का भाग चला जाता है, तो b का मान होगा यहाँ पे 3, b बराबर कितना होगा 3। इसी प्रकार से यदि घन दे रखा हो, जैसे आपसे कहे कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का हो, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 8m प्लस 1 के रूप का हो, तो ऐसा b का मान लेना है आपको कि उसके घन में किसका भाग चला जाए 9 का, तो ऐसा घन है 3 का होता है 27 और 27 में 9 का भाग जा रहा है, तो b का मान क्या होगा 3। इसमें देखो 8m प्लस 1 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसके घन में 8 का भाग चला जाए, वही हमारा b का मान हुआ, तो b का मान है अपना 2 का घन होता है 8, तो b का मान क्या हुआ 2। तो आप b का मान बताने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको जब b का मान पता लग जाएगा तो आप तुरंत ही r का मान उससे कम बता देंगे, आसानी से बताएंगे। जैसे b का मान है 2, तो r के मान होंगे अपने 0
यानी r का जो मान होता है वो हमेशा b से क्या होता है, कम होता है और 0 से अधिक या 0 के बराबर हो सकता है। तो प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखें। ये वाली प्रमेय आपको याद रखनी है, युगल विभाजन प्रमेय का जो होते a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां v की जो r की वैल्यू है वो b से हमेशा कम होगी और 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है r की वैल्यू, अर्थात r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन v। ध्यान से क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 1, दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक, एक विषम धनात्मक पूर्णांक एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का वर्ग 8 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है।